हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम देखेंगे एक सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी नीट एग्ज़ाम के बारे में। नीट एग्ज़ाम किस लिए दिया जाता है, इसके लिए क्वालिफिकेशंस, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, कौन से लैंग्वेज में नीट एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, एज लिमिट, अटेम्प्ट्स, फीस, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ नीट एग्ज़ाम मैं पूरे के पूरे सारे डिटेल्स में आपको बताऊंगी। अगर इस वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं नीट एग्ज़ाम क्या होता है और किस लिए हम नीट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं। नीट एग्ज़ाम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अगर कोई स्टूडेंट का एम हो कि वो आगे जाके डॉक्टर बने या मेडिकल डिग्री हासिल करे, इसीलिए वो नीट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करता है। नीट एग्ज़ाम पहले सीबीएसई के थ्रू कंडक्ट होता था। अभी 5 मई 2013 से एनटीए के थ्रू कंडक्ट होता है। एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंट। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है जिसके थ्रू नीट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नीट एग्ज़ाम के लिए क्वालिफिकेशंस क्या ज़रूरी पड़ती है। नीट एग्ज़ाम दो तरह के होते हैं, नीट यूजी एंड नीट पीजी। नीट यूजी मतलब ये अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन से। अगर कोई स्टूडेंट 12th पास कर लिया हो या 12th बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर कर लिया हो और रिजल्ट नहीं आया है तो फिर नीट यूजी वो अप्लाई कर सकता है। नीट यूजी क्लियर करने के बाद आपको एमबीबीएस, बीडीएस ये सब ट्रेनिंग पीरियड क्लियर करना पड़ेगा। एंड नीट पीजी जो होता है ये नीट में ग्रेजुएट हासिल करने के बाद नीट पीजी एग्ज़ाम हम अप्लाई करते हैं। नीट पीजी क्लियर करने के बाद आप एमडी, एमएस ये सब ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर सकते हैं। नीट यूजी को देने के लिए 12th या 10th में हर एक स्टूडेंट को एटलीस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर करना बहुत ही नेसेसरी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिलेबस क्या आता है। नीट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी से ही आता है। एवरी सब्जेक्ट से 45 क्वेश्चंस आते हैं। हम अगर एग्ज़ाम पैटर्न्स देखें तो टोटल मार्क्स 720 के होते हैं। एवरी क्वेश्चन का ईच क्वेश्चन का मार्किंग स्कीम जो होता है 4 मार्क होता है। अगर आपका 1 मार्क ठीक हुआ तो आप 4 मार्क पा सकते हैं। नीट एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग भी रहता है। अगर आप एक क्वेश्चन नंबर अटेंड कर लिए है वो रंग हो गया तो 4 मार्क कटेगा ही कटेगा, उसके बाद 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, आपके फुल मार्क्स से 1 मार्क घट जाएगा। तो ये बेहतर होगा कि आपको जो क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंट नहीं है उसके आंसर के साथ वो स्किप करके आप नेक्स्ट को फॉलो करें, तो आप माइनस मार्किंग से बच सकते हैं। ये सब होता है सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न्स ऑफ नीट एग्ज़ाम। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नीट एग्ज़ाम के कौन से लैंग्वेज में नीट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। अभी हम देखेंगे कौन से लैंग्वेज में एक कैंडिडेट्स नीट एग्ज़ाम दे सकता है। बेसिकली एवरी स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज में नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट चाहेगा कि वो अपने लोकल लैंग्वेज से नीट एग्ज़ाम देना चाहेगा वो दे सकता है, क्योंकि एवरी लोकल लैंग्वेज में नीट एग्ज़ाम अलाउड है।
एज लिमिट नीट एग्ज़ाम का अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरीज के लिए 17 से 25 ईयर तक एज लिमिट है एंड अदर कैटेगरीज लाइक SC, ST, OBC, PWD इन सभी के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन रहता है। दैट इज एक कैंडिडेट्स 30 ईयर तक नीट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कितने अटेम्प्ट्स होते हैं नीट एग्ज़ाम के लिए। नीट एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स होते हैं। अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर नहीं कर पाया तो वो सेकंड अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। दोनों ही अटेम्प्ट में फेल हो गया तो वो थर्ड अटेम्प्ट ले सकता है, उससे मैक्सिमम अटेम्प्ट वो नहीं ले सकता। नीट एग्ज़ाम देने के लिए आपको ऑनलाइन में अप्लाई करना पड़ेगा एंड उसका एग्ज़ाम ऑफलाइन में कंडक्ट होता है। आप ऑनलाइन में अप्लाई करते वक्त बहुत सारे वेरिफिकेशंस एंड काउंसलिंग होंगे, जैसे आपके आधार कार्ड, ID प्रूफ्स वगैरह एंड 12th और 10th बोर्ड के मार्क लिस्ट, ये सब वेरिफिकेशन होंगे एंड आपके रैंक को देखकर आपको स्कूल और कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा आपके सेंटर के तौर पर, जहां पर आप नीट एग्ज़ाम जाकर देंगे। ये सभी था कैसे आप ऑनलाइन में अप्लाई करेंगे एंड काउंसलिंग कैसे होगा। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कितने फीस रहते हैं नीट एग्ज़ाम के लिए, एवरी कैटेगरीज के लिए कितने कितने फीस रहते हैं देखेंगे। जनरल कैटेगरीज के लिए मैक्सिमम फीस रहता है, सभी कैटेगरी को कंपेयर करके जनरल कैटेगरीज के लिए मैक्सिमम रहता है 1700 रुपीज़। अगर जनरल कैटेगरी से एक कैंडिडेट्स बिलोंग कर रहा हो एंड उसके पास EWS सर्टिफिकेट अवेलेबल हो, EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर सर्टिफिकेट अवेलेबल हो तो उसके लिए 100 रुपीज़ कम रहता है, दैट इज 1600 रुपीज़। अदर कैटेगरीज लाइक SC, ST, PWD, थर्ड जेंडर, इन सभी के लिए सबसे कम फीस रहता है, दैट इज़ 900 रुपीज़। एंड अगर कोई कैंडिडेट्स आउट ऑफ इंडिया से बिलोंग कर रहा हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा फीस रहता है 9500 रुपीज़। अभी हम देखेंगे नीट एग्ज़ाम के हॉल को एंट्री करने से पहले क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन माना जाता है। आपको कोई भी गारमेंट्स वेयर करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए। बहुत ही सिंपल क्लॉथेस आपको वेयर करके जाना पड़ेगा। थिक शूज़ एंड सॉक्स अलाउड नहीं है एंड आप ट्रांसपेरेंट वाटर बोटल्स लेके जा सकते हैं, कोई भी स्टील या कपर का वाटर बोटल्स अलाउड नहीं है एंड आपको कोई भी पेन या पेंसिल भी अलाउड नहीं है। वो सब सारे चीज़ आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रोवाइड किया जाएगा। आपका जो आंसर शीट होगा वो OMR शीट के फॉर्म में होगा, तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही केयरफुली आपको देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।